मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के अखंडता और उसकी प्रभुता की रक्षा करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। दोस्तों, ये जो शब्द हैं जो मैंने आपके सामने अभी दोहराए, वो उसी फरमान से निकले हैं जो फरमान किसी भी राज्य के मंत्री या नेता द्वारा तब पढ़ा जाता है जब वो उस राज्य का पदभार ग्रहण कर रहा होता है। ये जो वाक्य हैं उस फरमान में बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो संविधान की सौगंध लेने वाले के लक्षण है? क्या हमारे देश के नेता नीचता की हर हद पार करते हुए अब व्यक्तिगत राजनीति में उतर आएंगे? यदि ऐसा है तो यह हमारे देश के लिए बेहद दुखद है। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा शुक्ला। दोस्तों, कंगना रनौत शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपने विचार बेबाकी से सबके सामने रखती आई हैं। लेकिन इस बीच हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ जो कंगना रनौत की तनातनी हो गई थी और जिस तरह से पूरा माहौल गर्म हो चुका था, इस सारी बातों को देखते हुए आज बीएमसी द्वारा जिस तरह से कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा फोड़ा गया है, इस घटना को लेकर लोगों में भारी रोष और क्रोध की स्थिति हो चुकी है। लोग इसे बदले की राजनीति के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हुए नजर आएंगे? क्या सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाएगा? इस तरह से उस व्यक्ति का मुंह कुचल दिया जाएगा? दोस्तों, संजय राउत और शिवसेना इन दोनों ने ही कंगना रनौत के लिए कहा था कि कंगना जैसी कोई भी ऐरी गैरी लड़की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकती। अब यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूँ। पहली बात तो ये कि कंगना ने अपने बयान में, अपने विचार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो आपत्तिजनक हो या फिर कोई ऐसी बात जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि यदि कंगना ने कोई ऐसी बात कही भी तो संविधान उन्हें यह अधिकार देता है, संविधान ये अधिकार देश की हर एक जनता को देता है और साथ ही ये भी अधिकार देता है कि देश का जो जनप्रतिनिधि है, नेता के रूप में जो जनप्रतिनिधि होता है, यदि वो गलत काम करता है तो जनता उसके खिलाफ बेशक आवाज उठा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरह से बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस की तोड़फोड़ की, उनके ऑफिस को जिस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, इसके बाद कंगना रनौत ने और उनकी पूरी टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और हाई कोर्ट ने उनकी टीम की इस याचिका को स्वीकार करते हुए बीएमसी के इस कृत्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन अब बीएमसी को हाई कोर्ट में जरूर इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या जल्दी थी कि 24 घंटे के अंदर उनके ऑफिस में नोटिस भेजा जाता है और इतने कम समय में बीएमसी द्वारा जाकर उनके ऑफिस का इस तरह से उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है। ये जानते हुए भी कंगना रनौत वहां उपस्थित नहीं है, इसके बावजूद भी बीएमसी की टीम वहां जाती है और उनके ऑफिस की ऐसे हालत करके वापस लौटती है। भले ही हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए इस पर रोक लगा दी, लेकिन बीएमसी को जो करना था वो तो कर चुकी, उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर यह बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी कि कंगना रनौत के आने का इंतजार भी नहीं किया गया और 24 घंटे के अंदर नोटिस निकाला गया और कंगना रनौत के ऑफिस में जाकर उनके ऑफिस की इस तरह से तोड़फोड़ की गई, क्षतिग्रस्त किया गया। कंगना रनौत का इंतजार भी नहीं किया गया, उनका वेट भी नहीं किया गया। अब इस बात का जवाब देना होगा बीएमसी को हाई कोर्ट में।